Good morning, dear student. Dear student, let us start this story, A Letter to God. A Letter to God जो हमने स्टोरी आप लोगों को पढ़ाई उसमें ये बताया गया था कि कैसे जो है हेल स्टोन ने या भारी वर्षा ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था, उस किसान की फसल को, लेंचो की फसल को, और कैसे जो है वो पूरी तरह से परेशान हो गया था। उसके बाद की स्टोरी हम आप लोगों को बताते हैं। डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी फ्रॉम दिस पैराग्राफ. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस. But in the hearts of all who lived in the solitary house, but in the hearts of all who lived in the solitary house. Solitary house मतलब बिल्कुल एकांत जो अकेलापन था, अकेला घर था, सिंगल घर था, वहाँ उस but in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley. वैली के बीच में, घाटी के बीच में एक ही घर था, सॉलिटरी हाउस था, उसी में वो प्रोमिनेंट जो कैरेक्टर है इसमें वो किसान निवास करता था. देयर वॉज ए सिंगल होप फ्रॉम द गॉड. जब उसकी फसल बर्बाद हो गई, हेल स्टोन से बिल्कुल ओले पड़ने लगे, बरसात भारी वर्षा होने लगी, और इस वजह से जब ख़राब होने लगी तो फसल जब बर्बाद हो गई तो उसको एक ही आशा थी, बस एक ही विश्वास था. वह देयर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब हमको हमारी सहायता अगर कोई कर सकता है तो भगवान कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है. डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोल्स लॉस. कह रहा है कि डोंट बी अपसेट, हमें बिल्कुल अपसेट नहीं होना चाहिए. अपसेट का मतलब होता है कि पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए. डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोल्स लॉस, टोटल लॉस. जब पूरी तरह से आप लॉस हो गया हो, टोटल लॉस भी हो जाए तो भी आपको अपसेट नहीं होना चाहिए. इस तरह की लोग कहते हैं. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मतलब भूख से नहीं मरता है, लोगों की ऐसा विश्वास है. दैट्स व्हाट्स दे से, नो डाइज ऑफ हंगर. ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि भूख से किसी की मृत्यु नहीं होती है. ऑल थ्रू द नाइट का मतलब पूरी रात. लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक आशा थी उसके अंदर, द हेल्प ऑफ गॉड, कि उसको अगर कोई मदद करेगा तो भगवान ही मदद करेंगे, क्योंकि बरसात ने, हेल स्टोन ने, ओले जब पड़े तो पूरी तरह से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड. हुज आइज एज ही बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? बिल्कुल थोड़ी बहुत उसको मतलब नॉलेज था इस बात का. इंस्ट्रक्टेड का मतलब तो निर्देश होता है, लेकिन यहाँ पर होगा एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, कुछ शिक्षा, कुछ नॉलेज था उसको. सी एवरीथिंग व्हाट इज डीप ऑन ओन्स कॉन्साइंस का मतलब अंतःकरण में, उसको अंतःकरण से ये बात आती थी. जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, कहते हैं ना कि जब आप अपने से बात करते हैं, कभी जब आप अकेले होते हैं और बड़ी समस्या होती है तो अंदर से कुछ न कुछ आपको सलाह, कुछ ऐसा विचार आते हैं. अब वो कॉन्साइंस मतलब बिल्कुल आपके इनर फीलिंग होती है, और आपको कोई ना कोई संदेश ऐसा आता है कि आप किसी समस्या का समाधान कैसे सुलझा सकते हैं डियर स्टूडेंट. तो यही करा कि सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्साइंस मतलब उसके अंतःकरण से ये बातें आ रही थी कि कोई भी व्यक्ति जो है भूख से नहीं मर सकता है. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन. देखो ये बड़ी बात लिखी गई है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन. ऑक्स ऑफ मैन का मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, मतलब बैल की तरह काम करता था, यानी बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था वो. ऑक्स ऑफ मैन का मतलब बिल्कुल परिश्रमी व्यक्ति. वर्किंग लाइक एन एनिमल, बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता था. इन द फील्ड, खेतों में. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. काम तो करता ही था लेकिन वो लिखना भी जानता था. इस तरह की बातें इसमें लिख रखा है. द फॉलोइंग संडे मीन्स कमिंग संडे, जो आने वाला संडे है. एट डे ब्रेक मतलब अर्ली मॉर्निंग, आज सुबह के समय, भोर के समय. ही बिगेन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू ओन एंड प्लेस इन द मेल. ही बिगेन टू राइट, आने वाले संडे, कह रहा है कि फॉलोइंग संडे, जो संडे आया उसी के सुबह ही लिखना प्रारंभ कर दिया. ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू ओन एंड प्लेस द मेल, और खुद ले जा करके उसको मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डाला. पहले जो है लेटर लिखा जाता था डियर स्टूडेंट, कोई भी संदेश देना होता था लेटर लिखा जाता था. अब तो मोबाइल आ गया है, कोई भी मैसेज देना है तुरंत आप मेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए. बहुत सारे संसाधन जो हैं हो गए हैं. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पहले जो है लोग लेटर लिखते थे, कुछ दिनों के बाद वो लेटर मिलता था, बहुत ही इमोशनल तरीके से लोग पढ़ते थे और उसको लगाव रहता था. लेकिन आजकल तो बिल्कुल आप मोबाइल से कोई भी मैसेज 1 मिनट के अंदर ही आप सेंड कर सकते हैं, विद इन नैनो सेकंड कर सकते हैं कि मैसेज आपका
डिलीवर हो जाएगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो उसने लेटर लिखा भगवान को। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। बिल्कुल किसको लेटर लिखा? तो भगवान को लेटर लिखा। ईश्वर को लिखे गए पत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं था। वो जो लेटर लिखा तो भगवान को लिखा। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, कुछ भी नहीं था, बस भगवान को ये लेटर लिखा था। इट वॉज नथिंग, केवल कुछ भी नहीं था, भगवान को उसने लेटर लिखा। अब क्या लिखता है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ में है, क्या लिखा? गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, तो इस साल हम और हमारी पूरा परिवार जो है भूखों से मर जाएगा। गो हंग्री मतलब बिल्कुल भूखे रहेंगे इस साल। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है। और टू सो माई फील्ड, SOW, सो मतलब होता है बोना, तो बीज बोने के लिए हमको ज़रूरत है। माई फील्ड अगेन एंड लिव्ड अनटिल क्रॉप कम्स, और कम से कम जो कुछ पैसे बचेंगे तो फसल आने तक हम यूज करके अपने को जीवित रख सकेंगे। लिव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, ये जो ओले पड़े, तूफान आए, इसी वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 100 पैसों की मदद करें। ही रोट टू गॉड ऑन द इनोलप पर, जैसे एड्रेस लिखते हैं ना लिफाफे पर, आप देखिए लिफाफा, पहले तो चिट्ठी लिखते थे तो अब नहीं है, लेकिन कम से कम आप देखते होंगे जब आप किसी को निमंत्रण देते हैं तो लिफाफा में कुछ पैसे डाल के लिखते हैं, तो उसमें नाम लिखते हैं, चाहे बर्थडे विश करते हो, चाहे किसी के शादी विवाह में करते हो। तो उसमें उन्होंने जब लेटर लिखा, जो लेंचू ने लेटर लिखा, तो उसमें सिर्फ एड्रेस में गॉड लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, बिल्कुल जो है स्टिल ट्रबल, बिल्कुल परेशान हो रहा था, मतलब वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, जाते समय बिल्कुल परेशान भी था, और लेकिन वो लेटर लिख करके लिफाफे पर लिख के चल दिया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और स्टैम्प टिकट होता है, क्योंकि किसी भी लेटर को भेजने के लिए उसके नॉमिनल चार्ज होते हैं, तो उसको लगाना पड़ता है, तो वो लगाता है लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल देता है लेटर को। ये स्टूडेंट नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज पोस्टमैन आल्सो हैव द पोस्ट ऑफिस। जब वो डालता है उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक जो कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस का, हु वाज पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन है, एंड आल्सो हैव द पोस्ट ऑफिस वेंट हिज लाफिंग हार्डली एंड सोड हिम अ लेटर टू गॉड। जब वो उसको जब निकालता है, क्योंकि ये जो भी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, कोई व्यक्ति अगर लेटर डाल देता है तो उसको बाद में निकाल करके उसको जहाँ भेजना होता हो उसको देखते हैं और उसको छांटते हैं, अलग अलग करके उसको सेंड करते हैं। तो वो जब लेटर निकालता है और देखता है कि उस पर इस लिखा हुआ है एड्रेस गॉड, तो वन द एम्प्लॉय हु वाज पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन है, आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और वो हेल्प भी करता है पोस्ट ऑफिस में, वेंट टू द हिज बॉस के पहुंच जाता है अपने, लाफिंग हार्डली, बिल्कुल हार्डली मतलब दिल से हंसता, खुल करके हंसता है, एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और दिखाता है कि देखिए एक ऐसा पत्र आया है, इसको क्या करना है बताइए। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कभी इस तरह का एड्रेस तो देखा ही नहीं था। भगवान का जो एड्रेस था उसने कभी देखा ही नहीं था कि इस तरह का एड्रेस किसी ने लिखा हो और वो उस तरह का लेटर भेजा हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था, यानी कि जो उस पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर था, अ फैट एमिएबल फेलो का मतलब बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर करने वाला व्यक्ति था, मजाकिया व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जैसे उसने भी देखा कि अरे तो एड्रेस गॉड का लिखा हुआ है, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जैसे ही उसने पहले तो हंसा, लेटर को देखा कि एड्रेस भगवान को भेजना है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टाइपिंग द लेटर ऐसे ऐसे डेस्क पर रखा और टाइपिंग द लेटर, और सीरियस हो गया। अरे ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, कमेंटेड मतलब होता है बिल्कुल, उसने कहा, कमेंट किया कि अरे क्या विश्वास है यार भगवान पर इस जमाने में, इस तरह का विश्वास। कमेंटेड व्हाट फेथ, क्या फेथ है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी इच्छा है काश मुझे भी इस तरह का विश्वास होता भगवान पर। रियल में अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो 100% आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन आप डिपेंड करता है कि आप विश्वास कितना रखते हैं और किस तरह का विश्वास है। तो कह रहा है व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ, काश मेरी भी इच्छा थी कि मेरे को भी इस तरह का विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर,
जिसने ये लेटर लिखा है, जिस तरह का विश्वास इसको भगवान में है, स्टार्टिंग अप कॉरिस्पॉन्डेंट विद गॉड, अरे इसने तो भगवान से पत्राचार ही प्रारंभ कर दिया, लेटर ही लिखना शुरू कर दिया। इतना विश्वास, इतना इसको विश्वास है भगवान पर। अमूमन जो होता नहीं होता है लोगों को, लेकिन उस व्यक्ति का विश्वास देख करके वो जो पोस्ट मास्टर था उसको भी विश्वास नहीं हो रहा, उसने भी सोचने लगा क्या क्या विश्वास है इसको। डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ, सो इन ऑर्डर करें कि सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान पर इसका विश्वास बिल्कुल डगमगाए ना, ऑर्डर ये सेक मतलब हिले ना, इसका विश्वास बना रहे भगवान पर जो लिखा है लेटर को। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आई। आंसर द लेटर, कहता है कि ठीक है, अगर इसने लेटर लिखा है तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ, यार उसको क्या पता होगा कि इसने लिखा है। तो केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे उसने खोला, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लिखने के अलावा और अच्छी बातों के अलावा, गुडविल के अलावा, मंगल कामना के अलावा, मतलब कोई भी आप अच्छी बात लिखें उसके अलावा, गुडविल का मतलब होता है अच्छी बातें, अच्छी विश। इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के अलावा दूसरे चीज़ की ज़रूरत थी। उस लेटर के अकॉर्डिंग लग रहा था कि उस लेटर में कुछ ही दूसरे चीज़ की ज़रूरत है। बट ही स्टक, लेकिन उसने भी तय कर लिया था कि इसका जवाब तो देना ही देना है, यानी स्टक मतलब बिल्कुल दृढ़ होना, फर्म डिटर्मिनेशन था, रिमेंड फर्म, बिल्कुल वो डिटरमाइन कर लिया था, दृढ़ निश्चितता कर लिया था कि उसका जवाब तो देगा ही, चाहे जैसा भी इसका आंसर देना हो। बट ही स्टक हिज रेजुलेशन, रेजुलेशन का मतलब उसने भी निश्चय कर लिया था, बिल्कुल अपनी जो सोच थी उसको बिल्कुल वो तय कर लिया था कि मुझे इसका जवाब देना है। तो वही लिख रहा है कि बट ही स्टक इन रेजुलेशन, ही आस्क्ड फॉर मनी, मनी के लिए पूछता है, he asked for money from his employees, वो जो भी उसके एम्प्लॉय थे, जो स्टाफ थे, उनके पास जाता है और कहता है कि भैया कुछ मदद कर दो, क्योंकि इसमें तो केवल लिखना नहीं है, जवाब नहीं देना है कि हाल चाल ठीक है या बढ़िया है, हम आपकी मदद करेंगे, इसमें मदद करना है, पैसों की सहायता करनी है। हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी जो मिलती थी उसके कुछ हिस्से जो है सभी लोगों ने कुछ दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड, बिल्कुल जो है कृतज्ञ हुए कि चलो भाई ऐसी बात है तो कुछ हम लोग हेल्प कर देते हैं। टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है किसी को आप हेल्प करते हैं, दया करते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, कृपा दान करते हैं, उसे चैरिटी कहते हैं। तो वो लोग बहुत ही खुश थे कि चलो थोड़ा थोड़ा हम लोग हेल्प करते हैं और इनको दे करके देते हैं। तो वही लिखा है इन एक्ट ऑफ चैरिटी। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, डियर स्टूडेंट, it was impossible for him to gather together, साथ मिल करके भी, गेदर मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब साथ मिल करके भी जितने भी इम्प्लाई थे, मतलब टुगेदर हो करके भी गेदर किए, जो इकट्ठा किए पैसा, गेदर मतलब इकट्ठा करना, जो इकट्ठा किए पैसा वो भी, लेकिन जितना उसने मांगा था, जितना डिमांड किया था उससे कम ही पड़ा। इट वॉज इम्पॉसिबल मतलब नॉट पॉसिबल, असंभव। For him to gather for 100 pieces, he was able to send the farmer only a little more than half का मतलब होता है something more than half, मतलब कुछ अधिक था, जो आधे से अधिक उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। He put the money in the envelope, लिफाफा लिए और लिफाफा में उस पैसे को रखे। एड्रेस टू लेंचो, और एड्रेस किए मतलब पता लिखे, क्या लिखे, लेंचो, एंड विद लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। और जो प्रेषक होता है प्रापक होता है, प्रापक मतलब जिसको हम भेजते हैं, सेंड करते हैं, और प्रेषक मतलब भेजने वाला। तो जिसको भेजते हैं उसमें तो लेंचो का एड्रेस लिख दिए, और भेजने वाले में अपना सिग्नेचर कर दिए गॉड, एज ए गॉड, उन्होंने बस एक सिग्नेचर किया गॉड। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट डे आई विल टीच यू नेक्स्ट पैराग्राफ। Hope good day. Okay.